पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय अंशों का हरण एवं उनका पुनः निर्गमन। अंशों का हरण फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ये अंशों का हरण क्या होता है? जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कोई भी कंपनी जब मार्केट में अंश इशू करती है तो कंपनी का एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले होता है आवेदन, इसके पश्चात होता है आवंटन अलॉटमेंट, फिर आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ होता है फर्स्ट कॉल प्रथम याचना, एंड आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ सेकेंड कॉल द्वितीय याचना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब मान लीजिए जैसे यदि किसी अंशधारी ने आवेदन का पैसा चुका दिया, जो कि देना सबके लिए ही कंपलसरी होता है, तो उसने आवेदन का पैसा चुका दिया लेकिन आवंटन प्रथम याचना एवं द्वितीय याचना का भुगतान नहीं कर सका, तो ऐसी दशा में कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेती है, जिसे बोलते हैं अंशों का हरण। दूसरे शब्दों में यदि किसी अंशधारी द्वारा प्राप्त अंशों पर आवंटन एवं याचनाओं का भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेती है, जिसे अंशों का हरण कहा जाता है। जब कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति के अंशों का हरण कर लेती है तो वो कंपनी की पूंजी बन जाते हैं। अब कंपनी चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को उसको दोबारा से आवंटित कर सकती है, जिसे बोला जाता है अंशों का पुनः निर्गमन, री इशूड ऑफ शेयर्स। बच्चों, अब हम अंशों के हरण से संबंधित प्रविष्टि पर चर्चा करेंगे। हरण प्रविष्टि, हरण प्रविष्टि फॉर फीचर एंट्री, फॉर फीचर एंट्री। फॉर फीचर एंट्री क्या होती है? देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बीइंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो ये है हरण प्रविष्टि फॉर फीचर एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितने भी शेयर हम वापस ले रहे हैं शेयर होल्डर से तो वो कंपनी की काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैंने बताया था कैपिटल में, इसीलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। और 2 में वो कॉल्स आए हैं जिसका पेमेंट उसने नहीं किया। मान लीजिए अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया तो ये अलॉटमेंट आ गया नॉट पेड। मान लीजिए फर्स्ट कॉल का भी नहीं किया तो ये फर्स्ट कॉल। मान लीजिए सेकंड कॉल या फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया तो ये टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और यहाँ आ जाएगा टू शेयर फॉरफिटेड। ये फॉरफिटेड वो राशि है जो वो पेड कर चुका था, जो वो पेड कर चुका था और हमने उसको जब्त कर लिया है। ये जो पेड अमाउंट है वो होता है फॉरफिटेड, जब्ती की राशि। बच्चों, अब हम अंशों के हरण से संबंधित आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अजय के पास 50 रुपये वाले 200 अंश थे, जिसमें से उसने 20 रुपये आवेदन के दिए किंतु आवंटन के 10 रुपये और प्रथम याचना के 10 रुपये नहीं दे सका। संचालकों ने उसके अंशों को जब्त कर लिया। अंशों की जब्ती की नकल प्रविष्टि कीजिए। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, अजय के पास 50 रुपये वाले 200 अंश थे, जिस पर उसने आवेदन के 20 रुपये तो चुका दिए किंतु प्रथम आवंटन के 10 रुपये एवं प्रथम याचना के 10 रुपये नहीं दे सका। तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। 200 शेयर्स, 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 रुपीज ईच। एप्लीकेशन कितने रुपए है? 20। ठीक है। अलॉटमेंट 10 और फर्स्ट कॉल 10 रुपीज़। ठीक है।
अब जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, उसने आवेदन के 20 रुपये तो चुका दिए, पेड। एप्लीकेशन क्या है? पेड। लेकिन अलॉटमेंट 10 रुपये, ये नॉट पेड, इसको नहीं चुकाया। और फर्स्ट कॉल भी क्या है? नॉट पेड। तो अब हमें इसकी हरण प्रविष्टि करने बोला गया है। तो कोई भी हरण प्रविष्टि की जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कॉल्ड अप चेक करना। यदि आप कॉल्ड अप चेक नहीं करोगे तो आपका प्रश्न गलत भी हो सकता है। कॉल्ड अप कैसे चेक करते हैं? देखो मैं सिखा रहा हूँ। 20 रुपये आवेदन पर हैं, 10 रुपये आवंटन पर हैं, 10 रुपये प्रथम याचना पर हैं। इनका टोटल आ रहा है 40 रुपये। इनका योग कितना आ रहा है? 40। जबकि अंश की कीमत कितनी है? 50 रुपये। ठीक है, इसका मतलब इसमें सेकंड कॉल भी है, लेकिन उसके लिए याचना नहीं की गई है। तो हमें यहाँ पर अंश की कीमत 40 रुपये को प्रयोग में लाएंगे, ना कि 50 रुपये। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फॉरफीचर एंट्री बताई थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में वो कॉल्स आते हैं जिसका पेमेंट उसने नहीं किया। किस किस का पेमेंट नहीं किया? आवंटन एवं प्रथम याचना। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। 2 शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। फॉरफीटेड वो राशि होती है जो वो पेड कर चुका था। अब हम इसमें अमाउंट लिखेंगे 200 शेयर्स। 200 शेयर हैं, 50 रुपये का एक है, लेकिन हमने कॉल्ड अप चेक किया तो कितना आया? 40। तो 200 इंटू 40, 200 इंटू 40, 200 इंटू 40, 8000 रुपीज़। इन 200 शेयर की वैल्यू कितनी हो रही है? फेस वैल्यू 8000। अलॉटमेंट कितने रुपए है? 10 रुपये। 200 इंटू 10, 200 इंटू 10, अलॉटमेंट पे कितने रुपये नहीं मिला? 2000। फर्स्ट कॉल 200 इंटू 10, 2000। तो इस प्रकार 8000 में से 4000 रुपये नहीं मिले। तो 8000 में से 4000 माइनस कर दो तो ये 4000 रुपीज़ हमारे फॉरफीटेड आ गए। ठीक है, नरेशन वही आ जाएगा अपना, बीइंग फॉरफीचर ऑफ 200 शेयर्स, बीइंग फॉरफीचर ऑफ 200 शेयर्स। और ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें हमारा आंसर भी चेक हो जाता है। ये जो 4000 रुपये राशि आई है फॉरफीटेड, ये वो राशि है जो वो पेड कर चुका था, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। तो पेड क्या हुआ है? एप्लीकेशन। तो 200 इंटू 20, 200 इंटू 20 करोगे तो आप कितना आएगा? 4000। ठीक है बच्चों, अब हम अंशों के हरण से संबंधित एक अन्य प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अशोक के पास एक लिमिटेड कंपनी के 10 रुपये वाले 300 अंश हैं जो 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे। उसने आवेदन पर 2 रुपये प्रति अंश की राशि चुका दी, किंतु आवंटन की राशि 5 रुपये प्रति अंश एवं प्रथम याचना की राशि 2 रुपये प्रति अंश की दर से नहीं चुकाई। उसके अंश जब्त कर लिए गए। कंपनी की पुस्तकों में नकल प्रविष्टि कीजिए। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, अशोक के पास 10 रुपये वाले 300 अंश थे जो 10% प्रीमियम पर निर्गमित थे। ओके, किंतु उसने 2 रुपये आवेदन के तो चुका दिए, लेकिन आवंटन के 5 रुपये प्रीमियम सहित एवं प्रथम याचना के 2 रुपये नहीं चुकाए। तो सर्वप्रथम हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। 300 शेयर्स, 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, और 10%
प्रीमियम। 10% क्या बोला है? प्रीमियम। देखो जब भी परसेंट में दिया हो प्रीमियम तो जितने का एक शेयर है इसका हम निकालेंगे। 10 रुपये का 10%, 10 रुपये का 10% कितना होता है? 1 रुपये। तो ये 1 रुपीज़ प्रीमियम के हो गए। 1 रुपीज़ किसके हो गए? प्रीमियम। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने रुपए दिए? 2 रुपये। ये क्या है? पेड, ये उसने चुका दिए। अलॉटमेंट कितने रुपए दिया है? 5 रुपये विथ प्रीमियम, 5 रुपये विथ प्रीमियम। ये नॉट पेड, ये क्या है? नॉट पेड। एंड फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने रुपए है? 2 रुपये। ये भी क्या है? नॉट पेड। ठीक है। एप्लीकेशन पेड है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल क्या है? अनपेड। तो अभी हमने देखा था फॉर फीचर एंट्री। फॉर फीचर एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जो नॉट पेड है वो क्या होंगे? क्रेडिट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आ गया है? प्रीमियम। तो प्रीमियम जो हमने इसके लास्ट चैप्टर में आपको बताया था, प्रीमियम कंपनी का एक बेनिफिट होता है ना? तो वो कंपनी क्या करती है? क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हम उसके शेयर वापस ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं तो कंपनी के लिए एक प्रकार का ये क्या हो गया? लॉस हो रहा है। तो कंपनी इसको क्या करेगी? डेबिट। तो प्रीमियम क्या होगा? डेबिट। तो अब हम जो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, फॉर फीचर एंट्री जो करेंगे, फॉर फीचर एंट्री पर्टिकुलर्स LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं सबसे पहले क्या चेक करना है? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप चेक करेंगे तो 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 में भी 1 रुपये का आएगा है प्रीमियम, 9 रुपये में भी 1 रुपये प्रीमियम है। तो यहाँ पर कॉल्ड अप हो रहा है ₹8। कॉल्ड अप, ये कॉल्ड अप ₹8। तो अब जो हम फॉर फीचर एंट्री करेंगे इसमें हम 10 रुपीज़ को यूज़ में नहीं लाएंगे फेस वैल्यू, हम कॉल्ड अप वैल्यू यूज़ में लाते हैं। कॉल्ड अप वैल्यू क्या हो रही है? 8। तो फॉर फीचर एंट्री करते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर forfeited account being for feature of 300 shares, being for feature of 300 shares। तो ये एंट्री हो गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड। अब हम अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखने के लिए किसको याद रखते हैं? नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 300। तो 300 इंटू कॉल्ड अप कितना हुआ है? 8 रुपीज़। तो 300 इंटू 8 24, 2400 रुपये। प्रीमियम, प्रीमियम कितने रुपए आया था? 1 रुपये। तो 300 इंटू 1, तो ये 300 का क्या आ गया? प्रीमियम हो गया। अलॉटमेंट कितना दिया है? 5 रुपीज़। 300 इंटू 5, 300 इंटू 5, ये 300 इंटू 5, अलॉटमेंट आ गया 1500। फर्स्ट कॉल कितना है? 300 इंटू 2, 300 इंटू 2, 300 इंटू 2, तो ये 600 रुपये आपका अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल आ गया। ठीक है। तो 2400 और 300 कितने हुए? 2700। 2700 में से 2100 रुपये नॉट पेड है।
तो 2700 में से 2100 माइनस कर देंगे तो ये हमारी हरण राशि आ जाएगी 600 रुपये। हरण राशि कितनी आ गई? 600। हरण राशि वो राशि होती है जो वो पेड कर चुका था और कंपनी ने जब्त कर ली। तो पेड क्या किया था उसने? 2 रुपये। तो 300 इंटू 2, 300 दूनी 600। तो हमारा इसमें आंसर भी चेक हो जाता है ना। एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना आंसर भी इसमें चेक कर सकते हैं। तो 300 इंटू 2 कितने रुपये आ गया? 600। बच्चों अब हम अंशों के पुनर्निर्गमन से संबंधित प्रविष्टियों पर चर्चा करेंगे। जब कंपनी किसी अंशधारी के शेयर जब्त कर लेती है, अंशों का हरण कर लेती है, तो वो कंपनी की पूंजी बन जाते हैं। तो कंपनी चाहे तो किसी भी अन्य व्यक्ति को दोबारा से उसे आवंटित कर सकती है, जिसे अंशों का पुनः निर्गमन कहा जाता है। तो पुनः निर्गमन 3 दशाओं में हो सकता है: सम मूल्य पर, एड पर, बट्टे पर, एट डिस्काउंट या एट प्रीमियम। सपोज करिए हमने किसी अंशधारी का 10 रुपये का अंश हरण किया और 10 रुपये में ही हमें एक नया ग्राहक मिल गया, हमने उसे बेच दिया, अलॉट कर दिया। तो ये कंडीशन कहलाती है सम मूल्य पर, कि हरण किए हुए अंश को उसी मूल्य पर दोबारा से पुनः निर्गमित करना कहलाता है सम मूल्य पर। सम मूल्य की कंडीशन में क्या प्रविष्टि की जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों हो रही है एंट्री? क्योंकि हम जब रीइशूड कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा क्या हो रहा है? रिसीव्ड हो रहा है। बैंक के थ्रू आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बट्टे पर, एट डिस्काउंट। मान लीजिए हमने किसी का 10 रुपये का शेयर हरण किया, किसी अंशधारी का, मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, स्थिति मार्केट की ख़राब चल रही है, तो हमें 8 रुपये वाला कोई ग्राहक मिल गया कस्टमर, तो हमने 8 में ही दे दिया उसको। तो 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में दे दिया, तो इस कंडीशन को बोलेंगे बट्टे पर, एट डिस्काउंट। और एट डिस्काउंट की कंडीशन में क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार मान लीजिए कि हमने किसी अंशधारी का 10 रुपये का अंश हरण किया और मार्केट बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो हमें मान लीजिए 13 रुपये या 14 रुपये का कोई ग्राहक मिल गया और हमने अपना अंश उसको बेच दिया। तो ये कंडीशन कहलाती है प्रीमियम पर, एट प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो किसी भी प्रश्न में या तो अंश सम मूल्य पर बेचा जाएगा, या बट्टे पर बेचा जाएगा, या प्रीमियम पर। तो इन तीनों प्रविष्टियों में से कोई एक प्रविष्टि होगी। बच्चों अब हम अंशों के हरण एवं पुनर्निर्गमन से संबंधित एक अन्य आंकिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। एक्स लिमिटेड ने एक अंशधारी के 10 रुपये वाले पूर्ण याचित 30 अंशों को जब्त कर लिया। अंशधारी ने आवेदन के 3 रुपये प्रति अंश तो दे दिए थे, लेकिन आवंटन के 4 रुपये एवं अंतिम याचना के 3 रुपये नहीं दे सका। यह अंश Y को 10 रुपये प्रति अंश के अंकित मूल्य पर पुनः निर्गमित कर दिए। अंशों के हरण एवं पुनर्निर्गमन से संबंधित प्रविष्टि कीजिए। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये वाले 30 अंशों का हरण कर लिया। उसने आवेदन का पैसा दे दिया था 3 रुपये, लेकिन आवंटन के 4 रुपये एवं प्रथम एवं अंतिम याचना के 3 रुपये नहीं चुकाए थे। तो सर्वप्रथम हम वर्किंग नोट बनाएंगे। 30 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच। एप्लीकेशन कितने रुपए है? 3 रुपये। ये क्या किया है उसने? पेड। लेकिन अलॉटमेंट 4 रुपये, ये नॉट पेड। एंड फर्स्ट एंड फाइनल को, फर्स्ट ही फाइनल है 3 रुपये, ये भी क्या है? नॉट पेड। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैंने क्या बताया था? कॉल्ड अप चेक करना है। 4 और 3 7 और 3 10। ठीक है, 10 रुपये का है, 10 रुपये हो रहा है, कॉल्ड अप की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फेस वैल्यू ही यूज में लाएंगे। अच्छा, इस प्रश्न में रीइशूड भी हो रहे हैं कि ये जो सारे शेयर हैं Y को 10 रुपये के अंकित मूल्य पर हमने दोबारा से रीइशूड कर दिए। तो रीइशूड
पूरे ऑल शेयर्स 30 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। ठीक है, 10 रुपये का 10 रुपये में रीइशूड कर रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? एट पर, सम मूल्य पर निर्गमन, जो मैंने अभी एंट्री बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम फॉरफीचर एंट्री करेंगे, फिर रीइशूड, फिर ट्रांसफर। तो सर्वप्रथम हम हरण प्रविष्टि करेंगे। हरण प्रविष्टि क्या होती है? पूर्व में मैं आपको 2 क्वेश्चनों में बता चुका हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जो नॉट पेड है वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर forfeited account being forfeiture of 30 shares। तो ये हमारी फॉरफीचर एंट्री हो गई। 30 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, तो 300, ये 30 इंटू 10, 30 इंटू 10 300 रुपये आ गई शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं दिए? 4 रुपये, तो 30 इंटू 4, 30 चौक 120 के 120 रुपये अलॉटमेंट के नहीं मिले। 30 इंटू 3, 30 दिया 90, 90 रुपये अपने को फाइनल कॉल के नहीं दिए उसने। ठीक है, तो 300 में से 120 और 90 होते हैं 210, 300 में से 210 रुपये नहीं पेड किए, नॉट पेड, तो 90 रुपीज़ अपने फॉरफिटेड हो गए। कितने रुपये फॉरफिटेड हो गए? 90। अब हम रीइशूड की एंट्री करेंगे। रीइशूड की हमारे पास 3 एंट्री अवेलेबल है। एट पर, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, सम मूल्य पर, बट्टे पर, प्रीमियम पर। हमारे क्वेश्चन में 10 रुपये का 10 रुपये में कर रहा है, मतलब कौन सी एंट्री लगाएंगे? सम मूल्य पर निर्गमन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग रीइशूड ऑफ शेयर 30 शेयर, बीइंग रीइशूड ऑफ 30 शेयर्स। तो 30 शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, 300 रुपये, 300 रुपये में शेयर हमने दोबारा उसको अलॉट कर दिए। तो हमारे पास बैंक में कितना अमाउंट आया? 300, 30 इंटू 10। ठीक है, और जब रीइशूड होता है उसके बाद एक ट्रांसफ़र एंट्री होती है। ठीक है, जो कंपलसरी होती है करना, कि ये जो हमारे पास फॉरफिटेड राशि आई है 90 रुपये, जब वर्ष के अंत में चिट्ठा बनाया जाएगा, बैलेंस शीट बनाई जाएगी, तो इसको अपन कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो उसके लिए एक अन्य प्रविष्टि होती है। तीसरी प्रविष्टि होगी फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन आ जाएगा, बीइंग फॉरफिटेड मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग फॉरफिटेड मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो वो जो 90 रुपीज़ हमें फॉरफिटेड हुए हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो ये आ गया 90 रुपीज़। ठीक है बच्चों, आज हमने अंशों के हरण एवं पुनर्निर्गमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी, उनके कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न किए। अब मैं इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालूंगा, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलें। प्रश्न क्रमांक 1, अंशों के हरण से क्या आशय है? What do you mean by forfeiture of shares? प्रश्न नंबर 2, अंशों के हरण की विधि को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। प्रश्न नंबर 3, अंशों के पुनः निर्गमन से क्या आशय है? What do you mean by reissue of shares? प्रश्न नंबर 4, अंशों के हरण की वैध दशाएं बताइए। मेंशन द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो बच्चों, इन प्रश्नों का आप अभ्यास करें। ठीक है,